इंद्र लोक पर आक्रमण करके इंद्र को जीत लिया, स्वर्ग का आधिपत्य कर लिया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल इन असुरों को मारने का जो सामर्थ्य है वो भगवती राज राजेश्वरी में है, इसलिए उस महाप्रकृति जगदम्बा की उपासना करो, वो ही तुम्हारा दुख दूर करेंगी। तो सारे देवता उस भगवती राज राजेश्वर की स्तुति करने लगे। विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विलस धस्ताभिरासिताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखा शापम गुणम तर्जनी विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बोलिए दुर्गा महारानी की जय हो। अब वो तेज पुंज सारे देवताओं से एक ज्वाला निकलने लगी, तेज निकलने लगा और सारे देवताओं का तेज मिलकर एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। और वो जब परिणित हुआ तो देवताओं ने देखा ये क्या आश्चर्य हो रहा है। सारे देवता देखने लगे उस आश्चर्य को। सारे देवताओं देखते 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 उसने एक नारी का रूप धारण कर लिया, जिसकी 8 भुजाएं थी, अष्टभुजी जगदम्बा, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, जिनके हाथ में खड्ग चक्र पाश त्रिशूल धारण किए थे। खड्गम चक्र गदेश चाप परिघान, चाप धारण किया हुआ है, शूल धारण किया हुआ है, शंख धारण किया हुआ है, चक्र धारण किया हुआ है, गदा धारण की हुई है। ऐसी जगदम्बा राज राजेश्वरी दुर्गा प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्ब मात की जय हो। माता तेरे चरणों की जो धूल जो ऐसी वो जगदम्बा राज राजेश्वरी जब प्रकट हुई तो सारे देवता उसको नमस्कार करने लगे, कहने लगे देयम अम्बा शांभवी चंद्रमौलि रमला अपर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी वर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी। उनकी कृपा हो जाए तो क्या साधन नहीं हो सकता। सारे देवताओं ने भगवती राज राजेश्वरी की स्तुति की। जब सारे उस महिषासुर के कोप के कारण, उस दुष्ट के युद्ध के कारण सारे देवता पराजित होकर ब्रह्मा विष्णु की शक्तियां सब निकली और निकलकर जब वो जगदम्बा दुर्गा का रूप धारण की तो सभी ने उनकी स्तुति की। उस जगदम्बा ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है, क्यों मेरा आवाहन किया है। तो सारे देवता अपना दुखड़ा को सुनाने लगे। हे जगदम्बा, हे राज राजेश्वरी, हम तो तेरी शरण हैं, कृपा हमारे ऊपर कर। हम लोगों को महिषासुर ने इंद्र लोक से खदेड़ दिया है और हम लोग वहां से पराजित होकर तेरी शरण में आए हैं। जब सब भगवती की शरण में गए, माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिले जावे, हम तेरी शरण आए हैं और शरण की बड़ी महिमा है। अरे जिनकी शरण गए, जब तक शरण नहीं जाओगे तब तक कृपा नहीं होती। जब भगवान राम भी ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे, जब सुग्रीव अपने नगर में जाकर रहने लग गया था, उस समय भगवान राम को नारद जी ने उपदेश किया, आकर कहा कि हे राम, तुम शोक ना करो, तुम उस नवरात्र के व्रत का विधान करो, जिस नवरात्र के व्रत करने से भगवती की महती कृपा होती है। क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी की शोक सांत्वना दी, तब नारद जी ने उनको नवरात्र का विधान बताया
कि नवरात्र का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। विधि विधान जब नारद जी ने बता दिया, तब नारद जी से पूछा कि मेरी सीता का क्या हाल होगा उन दुष्टों के आगे। उस समय तक तो हनुमान जी खबर भी नहीं लाए थे, लेकिन इतना पता था कि कोई उनको दक्षिण दिशा में लेकर गया है। इसलिए बहुत दुखी होकर कि क्या ना जाने कौन राक्षस ने किया है माता का। ऐसे लक्ष्मण जी बड़े चिंतित थे। भगवान राम भी लीलावश शोक संतप्त थे। समय नारद जी के वचन से भगवान लक्ष्मण जी ने और राम जी ने नवरात्र की पूजा की। नारद जी ने बताया कि तुम सीता माँ के लिए डरो मत, क्योंकि वो जगतजननी राजराजेश्वरी, अरे पूर्व जन्म काल में जब रावण कर पाया तो आज क्या कर पाएगा। यही जगदम्बा राजराजेश्वरी सीता पूर्व जन्म में तपस्या कर रही थी तुम्हें प्राप्त करने के लिए। ये मुनि पूर्व जन्म में वैदेही मुनि की पुत्री थी और ये तपस्या कर रही थी। उसी समय रावण वहां आ गया और उसने जब सीता माँ को, जो कि उस समय मुनि पुत्री बनी हुई थी, उनको देखकर और मोहित हो गया और कहने लगा कि अरे सुंदरी, तुमसे मैं विवाह करना चाहता हूं। तो उन मुनि पुत्री सीता के पूर्व जन्म में मुनि पुत्री के रूप में जो जगदम्बा थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए उपासना कर रही हूँ, उसकी प्राप्ति के लिए उपासना कर रही हूँ। तुम कौन हो? बहुत प्रकार से रावण को जब मना किया, तब रावण गर्व से, अभिमान से उन्होंने वैदेही की चोटी पकड़ी और चोटी पकड़कर उनको खींचने लगे। जैसे ही चोटी पकड़कर भगवान राम की उपासना करने वाली उस वैदेही को जब रावण ने खींचा, तो कहा, रावणेन वने दृष्ट्वा, रावणेन वने दृष्ट्वा तपस्यन्ती शुचिस्मिता शशाप तत्क्षणं रामं रावणं तापसी भृशम्। और कुपिता त्यक्तुमिच्छन्ति देहं संस्पर्श दूषितम। तब माता वैदेही ने शाप दिया, अरे रावण, तू मेरी चोटी खींच कर ले जा रहा है। मैं उस ब्रह्म की उपासना में लगी थी और तू मेरा उपासना को भी भंग करता है, मेरा धर्म भी नष्ट करता है। जा, मैं तुझे शाप देती हूं कि आज के बाद अगर तूने किसी स्त्री का सिर पे हाथ भी रखा तो तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे। अगर उस स्त्री के बिना इच्छा से अगर तूने किसी स्त्री को स्पर्श भी किया तो तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसी समय तत्क्षण ऐसा शाप दे दिया। इसीलिए रावण ने सीता के हरण के समय में उनकी चोटी पकड़ के नहीं खींचा। कहीं कहीं रहस्य रामायणों में तो ये भी कहा कि हाथ जोड़कर निवेदन करके ले गया। ऐसी जगदम्बा राजराजेश्वरी वही तुमको पति रूप में पाने के लिए सीता का रूप धारण करके आई हैं। वो जगतजननी है, वो राजराजेश्वरी है। इसलिए हे राम, तुम उनके लिए शोक मत करो। रावण पहले जन्म में उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो इस जन्म में क्या बिगाड़ेगा। ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। बोली जगदम्ब मात की जय हो। किसी किसी को प्रश्न होता है ना कि रावण ने इतने दिन तक सीता माता को रखा, तो वो तो इतना पराक्रमी था, जबरदस्ती भी तो कर सकता था, उसके महल में जबरदस्ती रख सकता था। परंतु इस शाप के कारण रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया। इसीलिए तो भगवती तृणधरी ओट कहति बे देही, अपने आगे एक तिरखले की ओट, उस समय पल्लू की ओट नहीं कर सकती, किसी चीज की ओट नहीं कर सकती, तो उन्होंने एक तृण मात्र की काष्ठ की ओट की। कह रावणु सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। उसी को रावण भी ये जानता है कि ये वही है जिसको पूर्व जन्म में भी मैंने आकृष्ट होकर और अपनी पत्नी बनने के लिए कहा था, परंतु इसने मना कर दिया था। तो इसलिए इस बार हाथ जोड़कर मांग लो।
इसलिए रावण जब आता है तो उसको पहले प्रार्थना करता है। अगर मान लो कोई भाई पुरुषार्थी है और वो किसी को घीस के पकड़ के जबरदस्ती लाया है, तो ऐसी स्त्री के आगे, अबला स्त्री के आगे कोई प्रार्थना करता है क्या? वो तो जो चाहे, जो दासित्व जिसको ला रहे हैं उसके लिए कुछ करता है, लेकिन प्रार्थना करता है। इसीलिए कहता है, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, रावण कहता है सुमुखी, हे सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मेरी जो बड़ी सबसे श्रेष्ठ महारानी मंदोदरी है उसके साथ हजारों मेरी पत्नियां हैं, वो हजारों पत्नियां भी मंदोदरी के साथ आज से तुम्हारी दासी बना दूंगा। आज ही से तुम्हारी दासी बना दूं, सबको बोलो एक बार। और क्या करना है, पत्नी बनने के लिए फिर भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता है कि ये राज राजेश्वरी है और इन्होंने मुझे शाप दिया है, अगर इनकी कृपा हो जाएगी तो मैं सारे सापों से भी मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मानो वो तो प्रार्थना करता है। अगर देवी भागवत की दृष्टि से देखेंगे तो रावण ने बार बार देवी की स्तुति की है, ना कि उनको उलाहना दिया, क्योंकि वो ज्ञानी था, वो जानता था ये परम जगदम्बा राज राजेश्वरी है। इसलिए आप देखो, कोई दासी से ऐसे बात करता है क्या कि तृणधरी ओट कहति बेदें, उस विदेही के आगे कहते हैं कि तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। बताओ, ऐसा कहना पड़ता है क्या दासी से? या ऐसा करना पड़ता है क्या जिसको जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं? क्योंकि रावण को पता है कि एक बार भी अगर माता सीता ने मेरी ओर कृपा दृष्टि से देख लिया, यही दृष्टि हनुमान जी की तरफ जब गई तो हनुमान जी को माता सीता जी ने कह दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। एक बार हनुमान जी को जरा सा देख लिया, उसी समय उनको पुत्र बना लिया और पुत्र का आशीर्वाद बाद में दिया और पहले कह दिया अजर अमर। ये भगवती की केवल दृष्टि का प्रभाव। केवल एक बार हनुमान जी को देखते से अजर भी हो गए कि जीवन में कभी बूढ़े नहीं हो गए, अजर कथा का वरदान दे दिया। और अमर मतलब तुम्हें कोई मार नहीं सकता, अब तुम जीवन जब तक चाहो जब तक अपना शरीर रख सकते हो। अजर अमर गुण निधि सुत हूं, और सारे संसार के जो गुण हैं वो भी तुम्हारे अंदर आ जाएं। बताइए, पहले 3 आशीर्वाद दिए, फिर कहा गुण निधि सुत हूं, मेरे पुत्र बन जाओ। ये उस राज राजेश्वरी की केवल कृपा दृष्टि। बताओ, हनुमान जी ने पहले कौन सी सीता जी की सेवा करी थी? बताओ, उन्होंने कब पांव दबाए थे कि फूल चढ़ाए थे कि आरती उतारी थी? लेकिन उस जगत जननी कृपालु माँ की केवल दृष्टि का देखो कितना प्रभाव है। उस दृष्टि के लिए रावण तरसता है, इसलिए कहता है एक बार बिलोक ममोरा, एक बार बिलोक ममोरा, बस मेरी तरफ एक बार देख लो, एक बार देख लो। उस दृष्टि के लिए वो रावण तरसता रहा। वो राज राजेश्वरी की एक ऐसी कृपा दृष्टि है